हेलो एवरीवन। आज हम मैथ में अनुपात समानुपात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे कि मान लीजिए a अनुपात b दे रखा है 2:3, b अनुपात c दे रखा है 4:5। क्वेश्चन कहेगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ABC क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएंगे। 4 का फिर 3 में करेंगे, 4 तिया 12 होगा। 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 होगा। तो इसका जो अनुपात होगा, इसका रेशो जो होगा 8, 12 और 15 होगा। या फिर दूसरा जो तरीका है करने का, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a अनुपात b लिखना है। अब b और c लिखा है तो b को b के नीचे ही लिखना है, उसके बाद में फिर c को लिखना है। अब यहाँ पे हमें देखना है a अनुपात b की वैल्यू दे रखा था 2:3, तो एक को इसकी वैल्यू ab की वैल्यू ab के नीचे ही लिखना है, क्योंकि a का 2 था, b का 3 था। अब शुरुआत bc दे रखा है, bc की वैल्यू दे रखा है 4, 5, तो bc को bc के नीचे, b की वैल्यू दोबारा में कितनी दे रखा है 4, फिर दे रखा है 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 स्थान यहाँ पे खाली हैं, एक ये वाला खाली है और दूसरा ये वाला खाली है। तो इसका हमें ये देखना है साइड वाला जो अंक है वो संख्या कौन सी है। इसकी साइड वाली संख्या जो है 3 है और इसके साइड वाला जो नंबर है वो है 4। तो हमने यहाँ पे साइड वाले नंबरों की हेल्प लेनी है। तो 3 का यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 यहाँ पे था तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 चौके कितने होते हैं 8, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनका 3 चौके कितने हो गए 12 और 3 पंजे कितना हो गया 15। तो हमारा जो रेशो आ जाएगा 8, 12, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे 2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 2:4 और b अनुपात c बराबर दे रखा है 6:8। तो इसमें भी हमें ये निकालना है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, ये प्रोसेस है। 2 छिक्के कितने हो गए 12, 2 की गुणा किस में करिए 6 में, 6 की किस में करनी है फिर 6 चौक कितने हो गए 24, 8 की फिर 4 में करना है तो 8 चौके कितने हो गए 32। अगर रेशो में कोई संख्या इन्हें काटती है, तीनों को काटती है तो इसे काट देंगे। तो 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से 6 बार, 4 से 8 बार। तो हमारा जो रेशो ABC का कितना हो गया 3, 6, 8 हमारा आंसर हो गया। या फिर दूसरा तरीका है करने का, a अनुपात b और b अनुपात c। तो AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 4 दिया हुआ, तो 2, 4 को AB के नीचे लिखना है। BC की दिया हुआ है 6, 8, तो BC की वैल्यू BC के नीचे लिखनी है 6, 8। अब यहाँ पे हमारा 2 स्थान खाली है। यहाँ पे एक तो ये वाला स्थान खाली है, दूसरा ये वाला स्थान खाली है। यहाँ पे देखना है 4 लिखेंगे, इसका पड़ोसी 4 है, इसका दिया हुआ है 6, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 छिक्के कितने हो गए 12, 4 6 कितने हो गए 24, 8 चौक कितने हो गए 32। लेकिन अगर अनुपात में कट रहे हैं सारे के सारे, डिवाइड हो रहे हैं, तो इन्हें डिवाइड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से काटते हैं 4 से 3 बार, 3 4 से काटते हैं 6 बार, 4 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा ABC की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 6, 8 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है a अनुपात b बराबर दे रखा है 5:6, b अनुपात c दे रखा है 8:10। पूछा क्या है ABC की वैल्यू बताइए। a अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, गुणा करेंगे 5 8 कितना हो गया 40, 8 6 कितना हो गया 48, 10 छिक्के कितने हो गए 60। तो रेशो कितना आ गया 40, 48, 60। लेकिन अभी ये डिवाइड हो रहा है 4 से 10 बार कटेगा, 4 से 12 बार कटेगा, 4 से 15 बार। तो अनुपात कितना आ गया 10, 12, 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देखते हैं करने का।
दूसरा तरीका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए A अनुपात B और B को B के नीचे लिखना है B अनुपात C। तो AB की वैल्यू दिया हुआ था 5, 6, तो AB को AB के नीचे लिखना है, AB की वैल्यू AB के नीचे ही लिखना है जस्ट। BC का दिया हुआ है 8, 10, तो BC की वैल्यू BC के नीचे लिखना है 8, 10। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है एक स्थान तो ये खाली है, दूसरा स्थान यहाँ पे ये खाली है। अब इसका पड़ोसी कौन है, 6 है, इसका पड़ोसी कौन है, 8 है। 8 पंजे कितना हो गया, 40, और 6 अट्ठे कितना हो गया, 48, और 10 छक्के कितने हो गए, 60। तो यहाँ पे जो रेशो है, अगर कोई संख्या इन्हें काट रही है तो काट देंगे। 4 संख्या सभी को काट रही है, तो 4 से 10 बार कटेगा, ये 12 बार कट जाएगा, और ये 15 बार। तो आंसर जो होगा हमारा 10, 12, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए A अनुपात B और B अनुपात C और C अनुपात D दिया हुआ है। AB दिया हुआ है 2, 3, BC दिया हुआ है 3, 4 और C दिया हुआ है 4, 6। अब यहाँ पे हमें निकालना है ABC अनुपात D। तो अब की बार जो स्टेप हैं हमारे 3 स्टेप हैं, तो इसका करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। क्या करेंगे, तो शॉर्ट तरीके से देखते हैं। A अनुपात B और B को B के नीचे लिखना है B अनुपात C, C को C के नीचे लिखेंगे C अनुपात D। अब AB की वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, तो यहाँ पे 2, 3 को लिखना है। BC की दिया हुआ है 3, 4, तो BC को BC के नीचे लिखना है, BC की वैल्यू। CD का दिया है 4, 6, तो 4, 6 यहाँ पे CD के नीचे लिखना है। अब यहाँ पे हमें देखना है जो स्थान यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, यहाँ पे इस तरीक़ा से वृत्त को काट देना है। यहाँ पे इसका पड़ोसी जो दिया हुआ है 3 है, इसके साइड वाला अंक जो दिया हुआ है ये 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया। यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 कर देंगे। 2 तिया 6, 6 चौक कितना हो गया, 24 यहाँ पे हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 चौक कितना हो गया, 36 यहाँ पे हो जाएगा। 3 चौक 12, 12 चौके 48, 48 यहाँ पे। 3 चौक 12, चिन्ह कितना हो गया, 72। तो कितना हो गया, 24, 36, 48। लेकिन कोई भी संख्या अगर कट रही है तो काट देंगे, तो 3 से काट देंगे। 3 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 24 बार। आंसर जो होगा 8, 12, 16, 24। लेकिन अभी नहीं होगा, जब तक संख्या कटती रहेंगी। रेशो में संख्या कटती हैं तो काटते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं कितने से कट रहा है, 4 से कटेंगे 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 6 बार। तो आंसर अब होगा हमारा 2, 3, 4, 6। तो ABCD की वैल्यू कितना हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो 2, 3, 4, 6। अगर पूछता है कि A और D की वैल्यू निकालिए, A और D की वैल्यू कितना, A की कितनी है 2 और D की कितना दिया हुआ है 6। लेकिन अभी कट जाएंगे ये दोनों आपस में, तो 1 अनुपात 3 आंसर होगा हमारा। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। जैसे दिया हुआ है A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। तो AB का दिया हुआ है 4, 6, BC का हुआ है 6, 8 और CD का दिया हुआ है 10 और 12। तो तीनों की वैल्यू निकालनी है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो 4 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो स्टेप कितने दिए हुए हैं, 3 स्टेप दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें उसी तरीक़ा से करना है। A अनुपात B और B को B के नीचे लिखना है B अनुपात C, C को C के नीचे C अनुपात D हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें देखना है AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2, 4, 4, 6, तो 4 और 6 यहाँ पे लिख दिया है। और BC की 6, 8 है, तो 6, 8 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और CD की 10, 12 है, तो 10, 12 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे जो हमें आगे देखना है, यहाँ पे एक स्थान तो ये वाला खाली है और दूसरा स्थान ये वाला। एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और ये वाला और ये वाला स्थान। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे इसका पड़ोसी 6 है और इसका कौन है 8। इसका कौन है साइड वाला नंबर 6, इसका भी 6 कर लेंगे। यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 कर लेंगे। आपस में गुणा करते हैं, 4 6 24 की 10 में करते हैं तो 240 हो जाएगा। यहाँ पे 6 6 36 की 10 में करेंगे तो 360 ये वैल्यू हो जाएगी। 6 8 6 48 और 10 की करेंगे तो 480 हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे 8 6 48 की 12 में करते हैं तो 48 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 8 96,
12 चौक 48, 48 और 9 कितने हो गए 57, तो 576 हमारा ये हो जाएगा। अब लेकिन अगर संख्या आपस में कट रही हैं तो काट देंगे, तो कितनी बार कटेगा, 4 से काट के देखते हैं सभी को, 4 से कट जाएंगे, 4 से 60 बार कटेगा ये, 4 से जो 90 बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 120 बार और 4 से कट जाएगा 4 एकन 4, 4 चौक 16, यहाँ पे कितना बच गया 1 और 144 बार कट जाएगा। अभी संख्या और कटेंगी तो 2 से काटते हैं सभी को, 2 से 30 बार, 2 से कट जाएगा 45 बार, 2 से कट जाएगा 60 बार और 2 से कट जाएगा ये 72 बार। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 30, 45, 60, 72 हमारा राइट आंसर होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू जो होगी 30, 45, 60, 72 होगा। लेकिन पूछता है बी और सी की वैल्यू निकालिए, तो बी का कितना दिया हुआ है 45 और सी का दिया हुआ है यहाँ पे 60, दोनों को 15 से काट देंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 4 बार। आंसर जो होगा हमारा 3:4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। संख्या दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में संख्या दी हुई है। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के अनुपात में 4 संख्याएं दी हुई हैं। उन संख्याओं का योग 16 है। तो पहली व चौथी संख्या का योग बताइए। उन संख्याओं का जो योग दिया हुआ है, वो योग जो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। पहली और चौथी संख्या, पहली फर्स्ट और फोर्थ संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे हिसाब से जो योग है वो कितना बनना है। हमारे हिसाब से 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 16। पूछा किसका है, पहली और चौथी। तो पहली कौन सी है 1, चौथी कौन सी है 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा योग 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू बताना है। 16/10 गुणा में 5, 5 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे 16 को 8 बार। तो इनका योग पहली और चौथी का योग कितना आंसर होगा, 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1/3y, x बराबर x बराबर 1/3y दिया हुआ है। x बराबर 1/3y, 1/3y दिया हुआ है। x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। y बराबर दिया हुआ है 1/2z, 1/2z। तो पूछा क्या है, तब x y z का मान बताइए। x y z क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखते हैं। अगर बराबर में संख्या होती है तो नीचे आके मल्टीप्लाई करता है और ये वाला ऊपर करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x गुणा 3 बराबर में y गुणा 1। दूसरा स्टेप जो होगा, इस यहाँ पे दिया हुआ है y गुणा 2 बराबर z की गुणा कहाँ होगी, ऊपर z गुणा 1 होगा। इस तरीक़ा से देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनेगा, ये x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो x अनुपात y, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 3 और y अनुपात z देखना आप यहाँ पे। तो y की वैल्यू सामने वाली, इस सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, z का कितना है, z का होगा 2। अब यहाँ पे जो है x y और z की वैल्यू, एक एकन 1 हो गया, 1 दूनी 1 की गुणा 1 में करनी है तो 1 आएगा, 1 तिया कितना हो गया 3 और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x y z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 3 6 होगा। या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए x अनुपात y, y अनुपात z। तो x की वैल्यू x y की दे रखी है 1 3, तो यहाँ पे x y के नीचे कितना लिखना है
1 3 लिख दिया यहाँ पे, और वाई जेड की वैल्यू दे रखा है 1 2। तो यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे खाली जगह है, तो इसके साइड वाला नंबर 3 है, इसके साइड वाला 1 है। इसकी गुणा इसमें कर देंगे 1 आएगा, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हो गई 1 3 6 होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हो जाएगा 1 3 6 हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। दो संख्या दिया हुआ है जिनमें 3:8 का अनुपात दिया हुआ है। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात दिया हुआ है और उनका अंतर 115 है। हमारे हिसाब से अंदर कितना दिया हुआ है, 5 का अंतर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 115। 5 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 115। तो पूछा क्या है इसमें, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या बतानी है, 5 की वैल्यू दे रखा है 115, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया होगा, तो 115/5, 5 से काट देंगे तो कितना बार, 5 दूनी 10, 5 23 बार कट रहा है, 23। 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 23। छोटी वाली संख्या पूछिए, छोटी वाली संख्या की वैल्यू कितना है, 3। 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 गुणा 23 करना है, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 69 हमारा राइट आंसर होगा। छोटी वाली संख्या जो है 69 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A/B 2:3 दे रखा है, A/B 2:3, B/C दे रखा है, B/C जो दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ABC की वैल्यू पूछा है, A/B/C का रेशो क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 चौके कितने हो गए 8, 4 की यहाँ पे 4 तिया कितने हो गए 12, 5 के यहाँ पे 3 पे करेंगे तो 5 तिया हो गए 15। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8 12 15 हमारा राइट आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका है करने का, A/B और B/C। तो AB की वैल्यू जो दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है, तो AB के नीचे हमें क्या लिखना है 2 3। BC की दिया हुआ है 4 5, तो BC के नीचे क्या लिखना है 4 5। अब ये वाला जो स्थान है ये खाली है और यहाँ भी खाली स्थान है। इसके साइड वाला नंबर 3 है तो 3 लिख दिया यहाँ पे, इसके साइड वाला 4 है तो यहाँ पे 4 लिखना है। 4 दूनी कितने हो गए 8, 3 चौके कितने हो गए 12, और 3 कितना हो गया 3 पंजे 15 हो गया। तो आंसर हो गया 8 12 15 हमारा। ABC की वैल्यू कितना होता है 8 12 15, तो हमारा आंसर होगा 8 12 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि M/N बराबर 3:2, M/N बराबर 3:2 दिया हुआ है, तो इसके आधार पर डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे 4M + 5N, 4M + 5N, 4M + 5N अनुपात 4M - 5N, अनुपात 4M माइनस दिया हुआ है यहाँ पे 4M - 5N, 5N दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। M का वैल्यू 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दिखा हुआ है N, तो N की वैल्यू दिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे रेशो है, तो ये वाला पहला रेशो बन गया। दूसरा जो है 4, M की वैल्यू दे रखा है 3, तो गुणा में 3 लिखना है, -5, N की वैल्यू दे रखा है 2, तो यहाँ पे गुणा पे 2 लिखना है। 4 तिया कितना हो गया 12, 5 दूनी कितना हो गया 10, 4 तिया कितना हो गया 12, -5 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 10। अब यहाँ पे इसे प्लस करना है तो कितना होगा 22, अनुपात, और इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से 11 बार कटेगा और 2 से 1 बार कट जाएगा। रेशो जो होगा हमारा 11:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11:1 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है,
ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है, बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 5:7, 5:7 और सी अनुपात डी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है 8:9, 8:9। तो ए अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए अनुपात डी हमारा क्या होगा, ए डी जो है क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए कौन सा तरीका चुनेंगे, इसके लिए अपना दूसरा वाला तरीका। तो यहाँ पे जो है ए अनुपात बी और बी के नीचे बी अनुपात सी, सी के नीचे सी अनुपात डी। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 3-4, तो यहाँ पे हमने ए बी के नीचे क्या लिख देंगे 3-4 लिख देंगे। यहाँ पे सी डी की बी सी की दिया हुआ है 5-7, तो बी सी की दिया हुआ है 5-7 लिख देंगे। सी डी की दिया हुआ 8-9, तो यहाँ पे 8-9 इनका यहाँ पे 8-9 लिख देंगे। यहाँ पे खाली जगह है, एक यहाँ पे खाली जगह है और दूसरी जगह यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है और 2 जगह यहाँ पे भी खाली हैं। तो इनके पड़ोस में क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे कौन है साइड में 7, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 लिख देना। 3 पंजे 15 अट्ठे कितना हो गया 120, 4 पंजे 20 अट्ठे तो कितना हो गया 160, 4 सत्ते 28 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल कुछ है, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, 224। यहाँ पे 4 सत्ते 28, 28 की 9 में करेंगे तो 9 अट्ठे कितना हो गया 72, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया 25, तो 252 हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर अनुपात में रेशो में कट रहा है, संख्या डिवाइड हो रही है, तो काट के देख लेंगे किससे कटेंगे। 4 से काटेंगे 30 बार कटता है, 4 से काटेंगे 40 बार, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 सिंह 24 56 बार कट रहा है, 4 सिंह 24 और 4 तिया 12 63 बार कट रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा ए बी सी डी का वैल्यू जो दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 30 40 56 63, लेकिन पूछा किसका है ए और डी का। ए और डी की वैल्यू कितना, ए की कितनी है 30 और डी की 63 है, 30 और 63, लेकिन 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 21 बार जाएगा। तो क्या आंसर होगा 10 और 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है, पहला जो दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, दूसरा जो रेशो दिया हुआ है यहाँ पे बी अनुपात सी का जो रेशो दिया हुआ है 2/7 5/14, 2/7 5/14 दिया हुआ है। सी अनुपात डी का जो रेशो दिया हुआ है, सी और डी का रेशो दिया है 7 3/5, सी का दिया हुआ है 3/5 और डी का जो रेशो दिया हुआ है 7/10। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है 7/10 लिख देंगे हम सीधा करके यहाँ पे पहले, क्योंकि हमें सी जिससे एंड करते हैं उससे फिर शुरुआत, तो यहाँ पे डी नहीं यहाँ पे आना चाहिए था सी, तो हमने इसे रेशो को चेंज कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया और 9 1 9, 14 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया, 7 पन्ने कितने हो गए 35, यहाँ पे 10 तिया कितना हो गया 30 और 5 सत्ते कितना हो गया यहाँ पे 35। लेकिन अगर रेशो में है तो काट के छोटा कर लेंगे, काट के यहाँ पे छोटा करते हैं तो 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से 3 बार कट जाएगा, 7 से 4 बार, 7 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 6 बार, 5 से 7 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें किस प्रकार से लिखना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, कितनी कितनी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू दे रखा है 2 3 और बी सी की दे रखा है 4 5 और सी डी की दे रखा है 6 7। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे भी खाली जगह है, यहाँ पे भी, यहाँ पे खाली जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 3 लिखना है, यहाँ भी 3 है, यहाँ का 5 है, यहाँ का 4 है, इसका पड़ोसी 6 है, यहाँ भी 6 करना है। 2 चौक 8, 8 6 कितना हो गया 48, 3 चौक 12 6 कितना हो गया 72, 3 पंजे 15 6 का कितना हो गया 90, 3 पंजे 15 15 7 105 हो गया।
रेशो कितना 48, 72, 90, लेकिन 3 से भी कट रहे हैं सारे के सारे नंबर। 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 16, 24, 30, 35। 16, 24, 30, 35 जो है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 2, 3, 4। ए बी सी का जो रेशो दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। ए बी सी का रेशो दिया हुआ है 2, 3, 4। इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन ए बटे बी, बी बटे सी, ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे क्या दिया है, सी बटे ए। इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देखना है ए की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितना है 2, बी की कितना है 3, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। बी की यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, सी की 4 है तो यहाँ पे 4, सी का 4 है और ए का कितना है 2। अब सभी को क्या करना है, यहाँ पे सभी का नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 3, 4, 2 का। यहाँ पे 3, 4, 2 का हो जाएगा 12, तो 12 की गुणा यहाँ पे भी करेंगे, 12 की यहाँ पे 3 से कट जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 से 3, 3 तिया हो गया 9, 2 से कट जाए 6, 6 चौक कितना हो गया 24। तो आंसर जो होगा हमारा 8, 9, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8, 9, 24 ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रेशो दिया हुआ है ए बी सी का, जो रेशो दिया हुआ है 7, 3, 5। ए बी सी का जो अनुपात दिया हुआ है, ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 7, 3 और 5 दिया हुआ है। ए बी सी का अनुपात जो दिया हुआ है 7, 3, 5 दिया हुआ है, 7, 3, 5 दिया हुआ है। और पूछा है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी माइनस सी, 2a प्लस बी माइनस सी क्या होगा। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे 7, 3, 5 तो ये हो गया। आगे 2 ए की दिया हुआ है गुणा 3 प्लस बी की दिया हुआ है 3 माइनस सी की दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करेंगे। 7, 3, 10 और 5 15 हो गया ये। इनको 2 तिया 6, 6, 3, 9, 9 में से 5 गया 4। तो आंसर जो होगा हमारा 15 अनुपात 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ए रेशो बी रेशो सी। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 3, 4, 7। ए बी सी की जो वैल्यू दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 7 दिया हुआ है। ए बी सी की वैल्यू है 3, 4, 7 दिया हुआ है। इसमें ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी क्या होगा। ए बी सी की वैल्यू दे रखा है 3 प्लस 4 प्लस 7 और यहाँ पे अनुपात सी की दे रखा है 7। तो 3 और 4 7 और 7 14, 14 अनुपात 7। तो काटेंगे तो 2 अनुपात 1 हमारा राइट आंसर होगा। 2 अनुपात 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की जो रेशो दिया हुआ है 3 अनुपात 4 के अनुपात में दिया हुआ है। ए बी का जो रेशो दिया हुआ है 3 अनुपात 4 के अनुपात में दिया हुआ है। ए बी का रेशो दिया हुआ है 3, 4 और बी सी का दिया 12, 13। बी अनुपात सी का दिया हुआ है 12 अनुपात 13 दिया हुआ है, 12, 13। ए ज़्यादा सी का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 12 थी कितना हो गया 36, 12 चौके 48, 4 13 चौके कितना हो गया 52।
पूछा किसका है, ए अनुपात सी की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, ए अनुपात सी। तो ए सी की, ए की 48 है, ए की है 36 और सी की दे रखा है 13 चौके 52, 52 दे रखा है ये वाला जो। तो यहाँ पे 4 से काट देंगे, कट रहे हैं तो 4 से 9 बार कटेगा, 4 से 13, तो 9:13 हमारा राइट आंसर होगा। 9:13 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9:13 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a का 2/3 भाग, यदि a का 2/3 भाग, a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, b के 4/5 भाग के बराबर है, तो a अनुपात b क्या होगा, a b का रेशो पूछा है यहाँ पे। तो भाग का मतलब यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, a गुणा 2/3 बराबर b गुणा का मतलब हो गया गुणा 4/5। यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, और यहाँ भी 15 की गुणा कर देंगे, 3 से कट जाएगा 5 बार, a गुणा कितना हो गया 10, b से कट गया 3 चौक, b गुणा कितना हो जाएगा 3 चौक 12, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 10। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू कितना हो गया 10, सब काटेंगे तो 6:5 आंसर हो जाएगा। 6:5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 3:5, a अनुपात b बराबर 3:5 दिया हुआ है। फिर है b अनुपात c बराबर 4:7, b अनुपात c बराबर 4:7। पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उल्टा n बनाएंगे। 3 चौके कितने हो गए 12, 4 पंजे कितना हो गया 20, 5 सत्ते कितना हो गया 35। अगर संख्या कट रही है तो काट देंगे, लेकिन ये संख्या तीनों एक किसी नंबर से नहीं कट रही हैं, तो आंसर होगा 12, 20, 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12, 20, 35 हमारा हैं। a बराबर b का 4/5, a बराबर b का 4/5, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तथा b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2 हो। तो a अनुपात c बताइए, a अनुपात c क्या होगा, a c की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर बराबर है तो नीचे गुणा करेगा आके, और इक्का लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई का निशान लगेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, तो होगा यहाँ पे a गुणा 5 बराबर b गुणा 4। तो पहला स्टेप कितना क्या हो गया, a की गुणा 5 में, b की गुणा क्या हो जाएगा 4 में। फिर अगला स्टेप है b गुणा 2 बराबर c गुणा, c का लगा हुआ तो मल्टीप्लाई का 5। इस प्रकार से हमें पता लग गया a अनुपात b, b अनुपात c। a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू है 5, फिर आगे b की वैल्यू दिया हुआ है 5, c की वैल्यू दिया हुआ है 2। तो हमारा जो आंसर होगा a अनुपात b, b अनुपात c। तो 4 पंजे कितना हो गया 20, 5 पंजे कितना हो गया 25, 5 दूनी कितना हो गया 10। 5 से काट दो सारे नंबरों को, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो अनुपात ए बी सी का अनुपात हो गया 4, 5, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इनको इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a अनुपात b और b अनुपात c। तो a b की वैल्यू दे रखा है 4, 5, तो यहाँ पे 4, 5 लिखना है।
बी सी की 5 2 लिख रहा है तो बी सी के नीचे 5 2 लिखना है। यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे 5 लिखना है और इसका पड़ोसी 5 है। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। 5 से सारे नंबर काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। 4 5 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 5 2 जो है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर 1/4 b, a बराबर 1/4 b तथा a बराबर 1/4 b तथा b बराबर 1/2 c, b बराबर 1/2 c। पूछा क्या है क्वेश्चन में, हो तो ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या हुआ। सबसे पहले हमें देखना है, अगर बराबर का निशान लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ तो नीचे गुणा करेगा, ये वाला ऊपर करेगा। तो क्या करेंगे, a गुणा 4 बराबर b गुणा 1। दूसरा स्टेप है b की यहाँ पे b गुणा 2 बराबर c गुणा 1। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात बनना है, रेशो जो बनना है हमारा यहाँ पे a अनुपात b और b अनुपात c, a अनुपात b b अनुपात c। तो a की वैल्यू कितना है, सामने वाला 1 होगा, b का है 4, b का यहाँ पे कितना है 1 और c की वैल्यू कितना माना जाएगा 2। यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 एकन कितना हो गया 1, 1 चौके कितना हो गया 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8। आंसर जो हो जाएगा हमारा 1 4 8 हमारा राइट आंसर होगा। ए बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 4 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b तथा 2a बराबर 3b बराबर 4c, बराबर 4c हो तो ए बी सी की वैल्यू बतानी है। हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। अगर बराबर का निशान है तो एक दूसरे आमने सामने वाली वैल्यू एक दूसरे की होंगी। a की कितनी हो जाएगी ए बी, तो a की कितनी है 3 है, b की कितनी है 2 और b अनुपात c का दिया हुआ है, b की कितनी है 4, c की कितनी है यहाँ पे 3। a अनुपात b अनुपात c, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी कितना हो गया 6। सभी को काटेंगे, 2 से काट देंगे, 6 4 3 आंसर होगा हमारा। 6 4 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 4 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2 कॉमा b अनुपात c बराबर दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 दिया हुआ है और c अनुपात a जो दिया हुआ है, c अनुपात d दिया हुआ है 6 अनुपात 9, c अनुपात d दिया हुआ है 6 अनुपात 9, 6 अनुपात, और d अनुपात e दिया हुआ है 12 अनुपात 16। आगे दिया हुआ है d अनुपात e दिया हुआ है 12 अनुपात 16। तो ए बी सी डी की चारों की वैल्यू निकालनी, ए बी सी डी और ई 5 की वैल्यू निकालनी है ई तक। तो सबसे पहले हमें तरीका क्या है इसे निकालने का, सबसे आसान तरीका देखेंगे कौन सा है। तो देखेंगे a अनुपात b, b को b के नीचे लिखेंगे b अनुपात c, c को c के नीचे c अनुपात d, d को d के नीचे d अनुपात e। इस तरीक़ा से यहाँ पे सीरीज बन गई है। ए बी की वैल्यू दे रखा है
1:2, BC की दे रखा है 3:4 और CD की दे रखा है 6:9 और DE की दे रखा है 12:16, 12:16 दिया हुआ है। तो यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। जहाँ जहाँ खाली जगह हैं वहाँ पे हमें उनकी सहायता लेनी है। जैसे मान लीजिए इसका पड़ोसी है 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। यहाँ पे इसका पड़ोसी 4 है तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ भी 4। इसका खाली जगह का 9 है, इसका 6 है तो यहाँ भी 6, इसका कितना 3, इसका कितना 12, इसका भी 12 और इसका भी 12। अब यहाँ पे देखना 1 3 3 3 6 18, 18 की 12 में करेंगे, 18 दूनी 36 का 6, 18 का 18 और 1 19, 196 होगा। आगे देखेंगे 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 की जो गुणा 12 में करेंगे तो 12 6 कितना हो गया 72, हासिल कुल 7, 12 थी 36, 36 और 7 कितना हो गया 43, 432 हो गया। 2 चौक 8, 6 48, 48 गुणा 12, 12 8 96 का 6, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो गया 57, 576 ये हो गया, 576 ये हो गया। 2 चौक 8, 8 ने 72, 72 की 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24 का 4, 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, 864 ये हो गया। आगे 2 चौक 8, 8 ने 72 की 16 में करेंगे, 72 गुणा 16, 16 दूनी 32, 16 में 7 112, 12 और 3 कितना हो गया 115, तो 1152 ये हो गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है अगर कट रही है संख्या तो काट देंगे, काट देंगे संख्या को, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, यहाँ पे कितना बच गया 4 ने 36 49 बार, 4 1 4 और यहाँ पे जो कटेगा ये कितनी बार कटेगा 4 8 32, तो 8 बार कट गया। 4 से 4 1 4 और 4 चौक 16, 144 बार कटेगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे होगा 4 1 4 और 4 6 24, 4 से 4 दूनी 8, 3 था, 4 8 32, यहाँ भी 3 है, 4 8 32। अभी जो नंबर हैं अभी किसी से एक साथ नंबर नहीं कट पाएंगे। अगर देखेंगे तो हमारा जो रेशो होगा ABCDE का रेशो जो हो जाएगा 50 108। 2 अभ्यर्थी हैं P और Q जिनका अनुपात दे रखा है, उनके अंकों का अनुपात 2:5। P का है, P और Q का 2:5 दिया हुआ है। यदि P का अंक 120 है, यदि P के जो अंक हैं 120 हों, P के अंक जो दे रखे हैं 120 हों, तो Q के अंक बताने हैं। तो P का जो रेशो दिया हुआ है 2 है, लेकिन यहाँ पे अंक है उसके 120, तो कितने गुना है यहाँ पे 60 गुना है। तो इसके लिए भी हमें 60 गुना 5 0 0 5 6 30, Q के जो अंक हो जाएंगे 300 हमारा राइट आंसर होगा। 300 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा।